जी। मेरा नाम सुनील सिंह, मैं किसान सभा का जिला मंत्री हूँ। कासगंज से आए हैं, जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी। और हम यहाँ पर 5 तारीख से आए हैं। 20-25 लोगों का जत्था आया था, उसमें से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो कमेटी है वहाँ किसान सभा की, राज्य कमेटी के हमारे पदाधिकारियों से बात हो रही है और उसी के हिसाब से हमारी जिला कमेटी जो निर्णय ले रही है उसके हिसाब से ये है कि जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक आने का जाने का ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा और ये जब तक चलेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। ये हमारा मानना है। अच्छा, ये जो कानून है हरियाणा और मेनली पहले पंजाब से और फिर हरियाणा भी साथ में आया और अभी उत्तर प्रदेश बाद में आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इन लोगों को पहले समझ आया और उत्तर प्रदेश में लोगों को बाद में समझ आया? ऐसा बात नहीं है। संगठन के उस पे हिसाब से है कि हमने तो उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने पंजाब वालों ने आंदोलन नहीं किए थे उससे पहले हमने अपने जिले में इनके पुतले भी दहन किए थे और आंदोलन भी किए थे। जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था। पुलिस से भिड़ंत भी हुई थी कई बार कोरोना पीरियड में। अगर कोरोना में तुम इतनी भीड़ कहाँ से लेकर के आ गई, तो जिलाधिकारी के कार्यालय से 2 किलोमीटर पहले हमको रोक लिया गया, काफी भिड़ंत हुई, उसके बाद फिर हमको वहाँ जाने दिया है। तो ऐसा बात नहीं है कि ये लोगों को पहले समझ में आ गया। ये बात सही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले जनता जातिवाद में बटी हुई है। तो संगठन में इतनी नहीं है, लेकिन जहाँ संगठन चल रहा है वहाँ की जनता इतनी सचेत है, कौन आंदोलनों में हिस्सेदारी लगातार कर रही है। और यहाँ भी हम वहाँ के लोगों में लगातार हमारे जो पदाधिकारी वहाँ रह गए हैं किसान संगठन के, वो लगातार गाँव में घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को लाने का ले जाने का काम कर रहे हैं और लोग हमको सुन रहे हैं। मैंने देखा वहाँ पर गाँव में जब हम जाते हैं और इन काले कानूनों के बारे में बात करते हैं तो लोग बड़ा उत्सुकता से सुनते हैं और समझ रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ उनमें रोष भी बढ़ रहा है। तो आप जिस एरिया में हैं वहाँ पर कौन सी फसलें मुख्य तौर पर होती हैं? मुख्य तौर पर हमारे यहाँ गन्ना होता है, धान होता है, गेहूं होता है, मक्का और बाजरा होता है। तो एमएसपी आपको किस फसल पे मिलता है? ऐसा है, मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी बात है। हाँ, मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को मिल पाता है। जो ज्यादातर सक्रिय हैं या जो लड़ झगड़ के अपना करा लेते हैं वो तो गेहूं पे और उस पे। प्रोसेस क्या है इसका? लड़ झगड़ के समझ नहीं आता, मतलब कई लोग ये कह रहे हैं। मतलब ऐसा है कि लागू तो है वहाँ पर, लेकिन वो बदमाश लोग जो होते हैं ना, वो साठ-गांठ करके और वो अपना लगवा लेते हैं। ज्यादातर सेठ लोगों का लग जाता है या गांव के अंदर। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार एक संख्या तक ही खरीदती है कि हमें इतना खरीदना है, उसके बाद नहीं खरीदती है। जितने भी लोग आएंगे तो उनका सरकार नहीं खरीदती, उतना नहीं खरीदती है। हाँ। लेकिन अभी तो इतना था, वो भी अब खत्म होगा, ये दिक्कत है ना। तो लड़ाई तो हमारी ये थी कि सबका लगना चाहिए एमएसपी के हिसाब से। नहीं, एमएसपी यहाँ यूपी में मिलता भी है एमएसपी, जैसे धान पे और उस पे गेहूं पे मिलता है आप लोगों को। और गन्ना कैसे देते हैं आप? गन्ना तो पहले ही रेट तय हो जाता है कि 350 रुपया कुंटल में जाएगा, तो उस हिसाब से। कौन तय करता है रेट? वो रेट तो ये सरकार बताती है पहले से कि इस रेट पे क्या करना है इस बार। तो इस बार का रेट तय हो गया? नहीं हुआ, लेकिन गन्ना सब लोग दे चुके हैं। गन्ना तो दे रहे हैं लोग लगातार। हाँ, अच्छा। तो आप लोग जो अब पीछे लोग गांव में रह गए हैं, उन लोग सब लोगों को जानकारियां दे रहे हैं कि ये कानून क्या है? लगातार हमारे वहाँ बता रहे हैं। हम जहाँ कम लोग हैं वहाँ ज्यादा लोग हैं जो हमारे गांव में लगातार मीटिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो अच्छा, मंडी जो व्यवस्था है जैसे हरियाणा में और पंजाब में है, वहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग है। लोग बोलते हैं कि उन लोगों को ज्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ के किसान धनी हो गए। और यूपी में इस तरह के लोग, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं है। तो मंडी सिस्टम क्या है ये मुझे थोड़ा सा बताइए आप। ये मैं समझ नहीं पाती, अभी तक नहीं समझ पाई ठीक से। मंडी क्या है? हाँ, ये यूपी बेल्ट में जो है मंडी का सिस्टम कैसा है? जैसे पंजाब और हरियाणा में इतना स्ट्रांग क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो मंडियां हैं वहाँ पर लोग अपना जो माल है अपना ले जाते हैं, बिक रहा है उनका। लेकिन है क्या कि एमएसपी रेट तो वहाँ मिलता नहीं है। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उन्हीं की वो दुकानें हैं और उससे कम रेट पे वो खरीदते हैं। लेकिन अब ये है कि जो बड़ा मंडी आएगा बड़े उद्योगपति का, मतलब हरियाणा पंजाब में सरकार खरीदती है, मंडियां सरकार की हैं जिनमें भी टैक्स भी देते हैं। और यूपी में आप कह रहे हैं कि वो मंडियां प्राइवेट वालों की है पहले से। नहीं, ज्यादातर वहाँ क्या है, हरियाणा पंजाब में जो सरकार के कांटे लगते हैं ना वो ज्यादा लगते हैं, हमारे यहाँ कम लग पाते हैं। तो कम लोगों का जाता है, लेकिन जाता तो वहाँ भी ये फायदा मिलता है लोगों को। गेहूं पे और धान पे उसके कांटे लगते हैं और हम लगातार किसान सभा के माध्यम से ये डिमांड करते हैं ज्यादा से ज्यादा कांटे लगे। तो कभी तो ऐसा होता है कि दबाव में आ जाता है तो कांटे ज्यादा लग जाते हैं, कभी कम लग पाते हैं, लेकिन फायदा वहाँ भी मिलता है। और अब क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए बड़े सेठ के अंडर में चला जाएगा मामला, तो फिर वो एमएसपी का तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहे हैं
उस हिसाब से तय नहीं होगा। जैसे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से हम ये कह रहे हैं लागत के 1.5 गुना मूल्य मिले, उस हिसाब से तय हो। ये कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, लेकिन एमएसपी का सिस्टम क्या होगा, प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। अब ये अपने हिसाब से सेठ और सरकार सेठ का सरकार क्या है, उसका चेला चपाटा जैसा है, तो वो अपने हिसाब से तय करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि लागत का 1.5 गुना मूल्य, जितना भी लागत बढ़ रही है चीजों की, उस हिसाब से मतलब गारंटी हो उसका। ये अच्छा, अभी जो एक बात कही आपने कि यूपी के लोग जो है धर्म में और उसमें ज्यादा चले जाते हैं, जात पात में। हाँ, जातवाद में फंसे हुए हैं। संगठन में कम है लोग, इसलिए उसका फायदा कम मिल पाता है। जहाँ संगठन मजबूत है, लड़ झगड़ के संगठित लोग हो जाते हैं, वो अपना ज्यादा फायदा ले लेते हैं। नहीं, जात पात से कैसे, मैं समझी नहीं आपको। ये आपका अपना पर्सनल संगठन की बात कर रहे हैं या आप या जो हिंदू मुसलमान जात और इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं हिंदू मुसलमान बात नहीं कर रहा। जैसे हमारे यहाँ पश्चिम में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने वो है क्या नाम है, चरण सिंह वाला गुट, चरण सिंह चौधरी वाला, उसमें साथ में उधर बीसी और उन पर कब्जा कर रखा है सपा वालों ने। इधर एक वो बहन जी उत्तर प्रदेश में रहती हैं, तो वो एससी का वो बना लिया है। तो क्या है कि वहाँ यादव मिलेंगे, एलआर मिलेंगे, जाटम मिलेंगे, किसान कम मिलते हैं। हम तो किसानों में संगठन बनाते हैं, तो किसान को किसान बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए संगठन इतना ताकतवर नहीं है जो हम अपना ज्यादा से ज्यादा दबाव बना करके एमएसपी पे अपना गेहूं बेच पाए। लेकिन ये था कि आगे और विकास करेंगे, और इस तरह से हमारे कम से कम ये मान लीजिए ये एफसीआई गोदाम है, उनमें जो गल्ला लिया जाता है सरकार की तरफ से, फिर वो डीलरों के माध्यम से हमारे जनता को मिलता है। अब ये भी खत्म हो जाएगा, तो फिर जो खरीदते हैं लोग बेच करके, या फिर हमारा जो छोटा ग्रामीण जो किसान है, जो छोटा मजदूर है, वो ज्यादातर चीजों को खरीदता है। उसके लिए फिर वो बहुत महंगी मिलेंगी, पुड़ियों के रेट में मिलेंगी, पुड़ियों में धर के मिलेगी वस्तु। तो इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान तो उसको भी होने वाला है। जो कह रहे हैं छोटे किसान को फायदा है, छोटे किसान को तो और ज्यादा नुकसान है इन कानूनों के आने से। तो ये जो अभी ऐसा लग रहा है कि जो किसान जो भी जात में बटे थे, अभी कुछ लोग किसान समझने लगे हैं अपने आप को, जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं वो इस आंदोलन ने फायदा किया है। हाँ बिल्कुल फायदा किया है, क्योंकि मैं खुद गया हूँ उन गाँवों में जहाँ पर बात सुनने को तैयार नहीं थे लोग, और जब हम इन कानूनों के तहत सवालों को लेकर के बैनर लगा करके गांव में गए, उन नए गांव में, तो लोगों ने हमारी बात को सुना। और यहाँ पर एक बिल्कुल नए गांव से 8 लोग हमसे पहले आ गए थे। हम तो तैयारी कर रहे थे, और वो लड़के यहाँ मजदूरी करते थे। और जब उन्होंने सुना और बात की, भैया जो जिस कानून के लिए आप 2 महीने पहले हमारे गाँव में आ गए थे, अब उसके लिए यहाँ लड़ाई छिड़ गई है, तो हम तो यहाँ आ गए इस पे बॉर्डर पे, और आप अभी आ नहीं पा रहे हो। तो हम 2 दिन बाद आ पाए, वो हमसे पहले आ गए थे यहाँ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। हमारे यहाँ 6 तारीख को, और वो आ गए थे यहाँ 3 तारीख को। तो समझ रहे हैं लोग। तो अच्छा, एक बात और बताइए जो मैं सबसे ही पूछ रही हूँ, खैर, कि ये जो हिंदू मुसलमान वाला जैसे बीजेपी का है, अभी इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो ये सारी चीजें पीछे चली जाएंगी और वोट देने के टाइम पे फिर लोग हिंदू मुसलमान हो जाएंगे? ऐसा बात नहीं है। जनता की चेतना का जो समझदारी पैदा हो जाती है, वो फिर खत्म नहीं हो जाती है, इससे कम होगा। याद रखेंगे लोग, ये बात याद रखेंगे। चलिए।